नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। अगर आप इंट्राडे में रोज एंट्री लेते हो, लेकिन मार्केट कभी ट्रेंड देता है, कभी स्टॉप हिट कर देता है, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर समझने में है। सच ये है, मार्केट डायरेक्शन से नहीं, लिक्विडिटी से मूव करता हुआ दिखता है। और अगर आप लिक्विडिटी नहीं पता रहे तो आप सिर्फ कैंडल देख रहे हो। आज मैं आपको इंट्राडे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा। ट्रेंड अन्य पहले 30 मिनट में कैसे पहचानते हैं, फेक ब्रेकआउट और जेन्युइन मूव में फर्क कैसे करें, वॉल्यूम औरों इको साथ कैसे पढ़ें और क्यों। पहला मूव अक्सर फाइनल डायरेक्शन नहीं होता, तो ध्यान से देखना। ये रैंडम टिप्स नहीं, पूरा फ्रेमवर्क है। सुबह 9 पर मार्केट ओपन होता है, लेकिन असली खेल ओपनिंग प्राइस से शुरू होता है। इंट्राडे कोई कैंडल देखने का खेल नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई काल इंटरैक्शन है। ये ऑर्डर फ्लो है, ये लिक्विडिटी की मूवमेंट है। हर दिन का पहला डेटा क्या है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। यही इंट्राडे का बेस स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट प्रीवियस दहाई के ऊपर ओपन करता है तो समझो डिमांड पहले से एग्रेसिव है, ओवरनाइट पोजीशनिंग ऊपर बनी है। अगर प्रीवियस डेलों के नीचे ओपन करता है तो सप्लाई एक्टिव है, और अगर बीच में ओपन करता है तो मार्केट अभी रेंज मेमोरी में है। अब आते हैं पहले 15 मिनट पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसे ओपनिंग ऑक्शन समझो। यहां प्राइस डिस्कवरी होती है। यहां पता चलता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या सिर्फ ओपनिंग वॉल्टिलिटी। अगर वाइड रेंज कैंडल बने और साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो तो पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है। अगर प्राइस ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट ना करे तो मूव सस्टेनेबल नहीं है। ओपनिंग के पहले 15 से 30 मिनट का हाई लो एक माइक्रो स्ट्रक्चर बना देता है। इसे ओपनिंग रेंज कहते हैं। अब सिस्टम ऑब्जर्व करता है, प्राइस रेंज के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है या रेंज के बाहर से स्टेन कर रहा है। ध्यान दो, सिर्फ ब्रेकआउट काफी नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टिंग मतलब रेंज के ऊपर वॉल्यूम बिल्ड हो, ना फ्रेश बायर्स का ऐड हो, ना अगर ब्रेकआउट हुआ लेकिन तुरंत रिजेक्शन मिल गया और प्राइस वापस रेंज में आ गया तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। ऊपर जो स्टॉप ऑर्डर्स थे वो ट्रिगर हुए और फिर सप्लाई ने कंट्रोल ले लिया। मार्केट का काम डायरेक्शन देना नहीं है, मार्केट का काम लिक्विडिटी कलेक्ट करना है। अक्सर प्राइस उन लेवल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां से ज्यादा स्टॉप और उस जमा होते हैं। राउंड नंबर्स, प्रीवियस हाई, इस इंट्राडे स्विंग हाई, ये सब लिक्विडिटी पूल है। जब प्राइस इनके पास जाता है तो ऑर्डर बुक एक्टिव हो जाती है, बेड आस्क स्प्रेड बदलता है, डेप्थ में क्वांटिटी शिफ्ट होती है। कभी प्राइस लेवल ब्रेक करता है लेकिन स्टे नहीं करता। कई बार ऐसा मूव स्टॉप लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद अक्सर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, लोअर हाई बनता है या हायर लो बनता है। यहीं से इंट्राडे ट्रेंड डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि इंट्राडे बेंचमार्क है। इंस्टीट्यूशन फ्लो अक्सर ऐप के आसपास कंपेयर होता है। अगर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पुलबैक में वैप होल्ड कर रहा है तो डिमांड कंट्रोल में है। अगर वे प्रोजेक्ट हो रहा है और प्राइस नीचे एक्सेप्ट कर रहा है तो सप्लाई डोमिनेंट है। वेबसाइट डिस्टेंस ज्यादा हो जाए और वॉल्यूम ड्रॉप हो जाए तो मीन रिवर्जन का सेटअप बन सकता है। अब पूरी तस्वीर जोड़ो। स्टेप 1 प्रीवियस डे स्ट्रक्चर, स्टेप 2 ओपनिंग ऑप्शन वॉल्यूम चेक, स्टेप 3 ओपनिंग रेंज एक्सेप्टिंग, स्टेप 4 लिक्विडिटी स्वीप या जेन्युइन ब्रेकआउट, स्टेप 5 वैप इंटरैक्शन। यही इंट्राडे इंजन है। कोई इमोशन नहीं, कोई गैस वर्क नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ वॉल्यूम, सिर्फ लिक्विडिटी। जब तुम इंट्राडे को इस तरह देखना शुरू कर देते हो तो हर दिन एक पैटर्न दिखाई देता है। ट्रेंड अन्य रेंज जे रिवर्सल दे, लेकिन ये लेबल बाद में आता है। पहले स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है और इंट्राडे की असली समझ यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंट्राडे को सच में चलाती है। लिक्विडिटी। अक्सर मार्केट लिक्विडिटी की तरफ मूव करता हुआ देखा जाता है, जहां पेंडिंग ऑर्डर्स खड़े हैं, जहां स्टॉप लॉस क्लस्टर है, जहां ब्रेकआउट ट्रेडर्स बैठे हैं, वही प्राइस खींचता है। समझो इसे ऐसे चार्ट पर जो स्विंग हाई दिख रहा है वो सिर्फ ही नहीं है, वो लिक्विडिटी पूल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 20 स्टॉप ऑर्डर्स लगे हैं, ब्रेकआउट इंक्रीज लगी है, शॉर्ट कवरिंग ऑर्डर्स लगे हैं,
अब अगर प्राइस उस हाई को अप्रोच करता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और ऊपर एक्सेप्ट करे, या फिर हाई के थोड़ा ऊपर स्पाइक मारे, स्टॉप स्ट्रिंगर करें, लिक्विडिटी कनेक्ट करें और वापस नीचे आ जाए। दूसरे केस को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये ट्रैप नहीं है, ये मार्केट मैकेनिज्म है। कई बार इंट्राडे का शुरुआती मूव लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए भी हो सकता है, न कि तुरंत डायरेक्शन देने के लिए। अब ऑर्डर फ्लो समझो। ऑर्डर फ्लो मतलब यानी अग्रेसिव है। बायर या सेलर एग्रेसिव बायर मार्केट ऑर्डर से बाय करता है, एग्रेसिव सेलर मार्केट ऑर्डर सेल करता है। अगर ऑक्साइड लगातार हिट हो रही है और प्राइस ऊपर पुश हो रहा है तो डिमांड एग्रेसिव है। अगर बेड साइड जोर हो रही है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा हूं तो सप्लाई अब जॉब कर रही है। यही से अब्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब जोर ऑप्शन क्या है? जब लार्ज प्लेयर क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहा हो, बिना प्राइस को ज्यादा मूव कराए कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बढ़ा है, रेंज टाइट है, मतलब अंदर अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट समझो। मान लो प्राइस हियर हाई बना रहा था, हायर लो बना रहा था, अचानक लोअर हाई बन गया, फिर प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो गया। ये ट्रेंड चेंज नहीं, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इंट्राडे में स्ट्रक्चर माइक्रो लेवल पर बदलता है, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन देखना काफी नहीं, फ्लो देखना पड़ता है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल का एंगल जोड़ते हैं। जहां ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ और ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, वो हाई वॉल्यूम नो डिनर, वो बैलेंस जोन है जहां प्राइस जल्दी जल्दी निकल गया। कम वॉल्यूम में वो लो वॉल्यूम नोड है, वो इनएफिशिएंसी जोन है। इंट्राडे में प्राइस अक्सर लो वॉल्यूम जोन को जल्दी क्रॉस करता है और हाई वॉल्यूम नोड परपोज लेता है। यही ऑप्शन मार्केट थ्योरी है। मार्केट बैलेंस से इम्बैलेंस में जाता है, फिर वापस बैलेंस डूबता है। अब आपको फिर से जोड़ो। अगर प्राइस वैप के ऊपर है और पुलबैक वैप तक आकर होल्ड कर रहा है तो बायर्स वैल्यू एरिया में ऐड कर रहे हैं। अगर वेव ब्रेक होकर नीचे एक्सेप्टेंस मिल गया तो सेलर्स कंट्रोल में है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लाइन नहीं है, ये एवरेज पोजिशनिंग है। अब गैप का बिहेवियर समझो। गैप ओपन हुआ, अगर फर्स्ट 15 मिनट में गैप फील नहीं हुआ और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अगर गैप ओपन के बाद इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आया और गैप फेल हो गया तो ओवरनाइट बीइंग ट्रैप हो सकती है। इंट्राडे इंजन हर मूव को टेस्ट करता है, हर ब्रेकआउट को टेस्ट करता है, हर सपोर्ट को टेस्ट करता है। टेस्ट का मतलब वहां वॉल्यूम आता है या नहीं, एक्सेप्टेंस मिलता है या रिजेक्शन। अगर लेवल ब्रेक हुआ लेकिन वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हुआ तो मूव की स्ट्रेंथ पर सवाल उठ सकता है। अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बिल्ड हुआ, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और पुलबैक शैलो रहा तो स्ट्रक्चर हेल्थी है। इंट्राडे में क्लीन ट्रेन ड्राइवर है, जिग-जैग स्ट्रक्चर कॉमन है, हियर ही बनेगा, फिर पुल बैक, फिर कंसोलेशन, फिर एक्सपेंशन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लिक्विडिटी शिफ्ट होगी। इंट्राडे को समझने का तरीका है, हर मूव के पीछे लिक्विडिटी रीजन ढूंढो। प्राइस ऊपर क्यों गया, स्टॉप्स कलेक्ट करने, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फाइल करने या जेन्युइन डिमांड बिल्ड हुई। ये फर्क वॉल्यूम और स्ट्रक्चर बताते हैं। जब आप लिक्विडिटी ऑर्डर, फ्लो स्ट्रक्चर, शिफ्ट और वॉल्यूम इंटरैक्शन को साथ में पढ़ना सीख जाते हो तो मार्केट रैंडम नहीं लगता। अक्सर सफाई को और रिवर्सल के पीछे का लॉजिक समझना आसान हो जाता है और यहीं से इंट्राडे ट्रेनिंग सेशन नहीं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन बनती है। अब समझते हैं डे टाइप स्ट्रक्चर शिफ्ट और इंट्राडे फ्लो। अब असली समझ यहीं से शुरू होती है। हर दिन मार्केट एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कभी साफ ट्रेंड, कभी पूरा दिन रेंज, कभी सुबह ब्रेकआउट और दोपहर में रिवर्सल। इसी को डे टाइप कहा जाता है। सबसे पहले ट्रेंड अन्य समझते हैं। ओपनिंग रेंज बनती है, रेंज हाई और रेंज लो में हो जाते हैं। अगर रेंज हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिखाई दे और वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ सस्टेन करे, साथ ही पुलबैक में प्रीवियस विंथलो हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड का संकेत दे सकता है। अगर प्राइस भी आपके ऊपर ट्रेड कर रहा हो और पुलबैक भी वैप तक आकर सपोर्ट ले तो इसे एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट होता देखें और हाई वॉल्यूम नोड ऊपरी स्तर पर बोल्ड हो
तो ये हायर प्राइस एक्सेप्टेंस का संकेत हो सकता है। ट्रेंड डे में अक्सर हायर हा इसे हियर लो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो से लोअर हाई सीक्वेंस दिखाई दे सकता है। पुल बैक अपेक्षाकृत शालो और एक्सपेंशन फेज अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब रेंज समझते हैं। अगर ओपनिंग के बाद प्राइस एक डिफाइन जोन में रोटेट करता रहे, अपर बाउंड्री पर सप्लाई दिखाई दे और लोअर बाउंड्री पर डिमांड एक्टिव दिखे, तो मार्केट बैलेंस फेस में हो सकता है। रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेक दिखाई दे लेकिन फॉलो थ्रू ना मिले और प्राइस वापस रेंज में आ जाए, तो इससे लिक्विडिटी स्वीप माना जा सकता है। रेंज डे में के आसपास ज्यादा रोटेशन दिखाई दे सकता है। प्राइस बार बार विवेक क्रॉस करता है। किसी एक दिशा में क्लियर एक्सेप्टेंस नहीं बनती। वॉल्यूम रिलेटिवली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब रिवर्सल डे को समझते हैं। सुबह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है जिससे ट्रेंड डे बनने का संकेत मिले। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन बाद में स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दे सकता है अगर हाई बनना बंद हो जाए और लोअर हाई फॉर्म हो। साथ ही प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो जाए तो इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जा सकता है। अगर प्राइस के नीचे जाकर सस्टेन करें और ओपन इंटरेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होने लगे तो कंट्रोल शिफ्ट होने का संकेत मिल सकता है। रिवर्सल दय अक्सर तब बन सकता है जब सुबह का मूव मुख्य रूप से लिक्विडिटी रन रहा हो और बाद में एग्रेसिव पार्टिसिपेशन विपरीत दिशा में दिखाई दे। इसलिए इंट्राडे में पहला मूव अंतिम डायरेक्शन हो ये आवश्यक नहीं है। अब टाइम बिहेवियर को समझते हैं। ओपनिंग आवर हाई वॉल्टर ईटी और हाई वॉल्यूम का फेज हो सकता है। यहीं से इनिशियल इंटरनेट का संकेत मिल सकता है। मिड सेशन वॉल्यूम ड्राई हो सकता है। कंसोलिडेशन और कंप्रेशन फेज बन सकता है। क्लोज इन गावो और फ्रेश पोजिशनिंग और ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट दिखाई दे सकता है। तेज मूव की संभावना बन सकती है। अब प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट रीडिंग को समझते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप का संकेत मिल सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप का संकेत हो सकता है। सिर्फ कैंडल देखना पर्याप्त नहीं, स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम प्लस ओई प्लस लिक्विडिटीज इन सबको साथ पढ़ना जरूरी है। जब इन फैक्टर्स को रियल टाइम ऑब्जर्व किया जाता है तो मार्केट कम रैंडम लगता है। ब्रेकआउट जेन्युइन है या लिक्विडिटी रन पुल बैक हेल्थी है या स्ट्रक्चर वीक ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या रिवर्सल की संभावना बन सकती है। ये प्रोडक्शन नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का प्रोसेसर है और इंट्राडे की असली समझ यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये फ्रेमवर्क वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे डीप ड्राइव कंटेंट चाहिए। कमेंट में लिखें ट्रेंड डे यार एंजॉय आपको किस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना जी। धन्यवाद।